बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे तंदूरी मसाला मैक्रोनी। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सब्सक्राइब करें कुकिंग वर्ल्ड को और साथ में दिए गए आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली एक नई रेसिपी और एक नई टिप मिल सके। ये मैंने हाफ बाउल मैक्रोनी ली है और इसे बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जब पानी को बॉईल आ जाए, मैक्रोनी ऐड करें, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करें और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। और जब मैक्रोनी बॉईल हो जाए तो इसे निकाल लें। और ये मैंने 1 कटोरी चिकन लिया है और इसे इस तरह बारीक से काट के फ्राई कर लिया है। और ये मैंने 1 पैकेट तंदूरी चिकन मसाला लिया है। इससे हमारी मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अलावा हाफ कटोरी के बराबर आलू लिए हैं और इन्हें इस तरह काट कर इन्हें भी फ्राई कर लिया है। बंद गोभी डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे। बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। ये हम कुछ सेकंड के लिए ही प्याज फ्राई करेंगे। अब हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। और बंद गोभी ऐड करेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हम 1-2 मिनट के लिए ही इसे फ्राई करेंगे। अब हम चिकन और फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। ये 1 टेबलस्पून मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून हम केचप ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम गरम गरम मसाला ऐड करेंगे। ये खुद ब खुद ही खुल जाएगी। इस तरह आराम आराम से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कवर अप करके 5 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। चलते हैं आज की टिप की तरफ। कीमे को बदरंग होने से बचाने का तरीका। कीमा चाहे गाय का हो, बकरे या मुर्गी का, पकाने के दौरान अक्सर काला पड़ने लगता है। अगर कीमे को भूनने से पहले बगैर तेल के इसे पकाएं, जब कीमा पूरी तरह गल जाए तो तेल शामिल करके भुनें तो कीमे का रंग खराब नहीं होगा।